हाय स्कॉर्पियो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप लोग मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब्ड है और वापस आ रहे हैं तो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग नए हैं तो थैंक यू यहाँ पे रुकने के लिए। मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज ये रीडिंग जो है मेरे प्यारे स्कॉर्पियो व्यूअर्स के लिए होंगे और मैं डायरेक्टली चैरों में घुसूंगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो आप लोग अपना सन मून राइजिंग वीनस चेक कर लीजिए और ध्यान रखिए कि सारे मैसेजेस सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। जितना रेजोनेट हो उतना एक्सेप्ट करें। अगर कुछ भी रेजोनेट नहीं हो रहा है तो वो मैसेज को इग्नोर करिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। एनर्जी रीडिंग तो नहीं करूंगी लेकिन काफ़ी सारे मैसेजेस जो चैनल मेरे दिमाग में आ रहा है, मुझे बोला जा रहा है एक्चुअली, तो वो मैं ज़रूर मेंशन करूंगी। आपका डेक ओके, ये नहीं, ये अच्छा, ये कार्ड रखने बोला जा रहा है, ये रखूंगी। फाइन, ये डेक क्यों मुझे रखना है, ये वापस आने देंगे ना, शफल कर लेंगे। अगर आपको कुछ भी कार्ड देना है एंजल्स तो मुझे एक सेकेंड, कुछ कार्ड एक बाहर आना चाह रहा था। देखिए तो कौन सा आना चाह रहा है, इसको आने देंगे ना। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके स्कॉर्पियोज, आपके कार्ड्स शफल करेंगे। करते हुए आपको बता दूँ काफ़ी सारी चीज़ें आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट थिंग जो आ रहा है सेल्फ केयर। नंबर 2 जो आ रहा है, जब फिनिशिंग लाइन आप लोगों को दिख रहा है सामने, अभी गिव अप नहीं करना है स्कॉर्पियो। हर्ट एक समझ में आता है, दर्द में से गुजर रहे हैं, कुछ पुराने दर्द वापस आ रहा है, काइंड ऑफ, है ना। और काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज पे चेंज। वो एक्सटर्नल एक मतलब फैक्टर दिखाना सबको कि मैं स्ट्रांग हूँ, स्ट्रांग रह रह के और इमोशन हाइड कर करके आप लोग थक गए हैं और अभी बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। कभी कभी लग रहा है डिवाइन टाइमिंग है क्या चीज और कब आएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए काफी लोग हैं जो सोच रहे हैं डिवाइन टाइमिंग कब आएगा, डिवाइन टाइमिंग। और डिवाइन टाइमिंग सच में आगे पीछे होता है क्या। और कुछ लोग बोलते हैं डिवाइन टाइमिंग चेंज होता है, आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं हो सकता है। तो है क्या चीज़, मेरे लाइफ में डिवाइन टाइमिंग कब आएगा, तो उसके लिए एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी आपके ज़िंदगी में जो चल रहा है थोड़ा सा मतलब फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गए हैं स्कॉर्पियो। मैं समझ सकती हूँ, ठीक है, कि थोड़ा सा परेशान है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। खुद को आप लोग संभाल लेंगे। बहुत वॉरियर काइंड ऑफ एनर्जी है आप लोगों का। हाँ, इमोशनल है, छुपाते हैं लेकिन इमोशनल है। कभी कभी वो इमोशन निकल के आता है, कभी कभी लगता है कि और नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है, क्योंकि काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर के आए हैं स्कॉर्पियोज, बहुत ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, ठीक है। लोगों को समझ में आए ना आए, आपको पता है कि कितना ट्रांसफॉर्म किए हैं और करते ही रहते हैं। आप लोग का ट्रांसफॉर्मेशन होते ही रहता है ना। मुझे ठीक है, आगे मैं प्लीज़ मैं और चैनल मैसेजेस नहीं लूँगी, अभी डायरेक्टली मैं रीडिंग में घुसूँगी। चलिए देखते हैं आपके लाइफ में क्या चल रहा है स्कॉर्पियोज। और आज मुझे काफ़ी सारे डेक्स निकालने बोला गया है। हाँ, मुझे याद दिलाया गया अभी कि रोमांस एंजल्स भी आप लोगों के लिए निकालना है। मुझे लव ओरेकल यूज़ करने बोला गया है, मुझे पावर ऑफ लव कार्ड्स यूज़ करने के लिए बोला गया है आपके लिए, और मुझे गुड टैरो यूज़ करने के लिए बोला गया है, और मुझे रोमांस एंजल्स भी निकालने के लिए बोला गया है। मैं भूल गई थी, मुझे वापस याद दिलाया गया तो मैं निकाल देती हूँ पहले, एक सेकेंड। तो मुझे लग रहा है कि कुछ रिलेशनशिप रिलेटेड, वैसे ही आपका हार्ट चक्रा में आ ही रहा था। आप लोग बेसिकली पेन में से गुजर रहे हैं, लेकिन सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ना ओवरऑल बाकी चीज़ों में भी थोड़ा सा परेशानी है ना। हार्ट रिलेटेड मैटर तो है लेकिन बाकी चीज़ें भी हैं। चलिए चैनल तो नहीं करेंगे, शुरू करेंगे डायरेक्टली आपके रीडिंग के साथ, देखेंगे एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, बताइए एंजल्स, रीसेंट पास्ट। ओके ओके, थैंक यू। मून, टेन ऑफ wands in reverse, और एक पेज ऑफ wands चैलेंजिंग। हाँ,
ठीक है, इसको अभी देखेंगे क्या है ये। पेज ऑफ नीडल्स इन रिवर्स, मतलब पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। पेज ऑफ वंस चैलेंजिंग, पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 10 ऑफ वंस इन रिवर्स है। एक साइकिल जहाँ पे कितना फाइट कर रहे हैं आप, फाइट कर रहे हो बाउंड्रीज बनाने के लिए, फाइट कर रहे हो जो आपको लग रहा है कि सही है उसके लिए, फाइट कर रहे हो, फाइट पे फाइट, लेकिन वो साइकिल कभी खत्म ही नहीं होता है आपके लाइफ में। ये चल रहा है लास्ट, ये पास्ट। अब मैं कुछ दिन बोलूं, एक्चुअली स्कॉर्प्स, आई मीन अगर मैं बोलूं तो ये 1.5 साल से चल रहा है बहुत हेविली, लेकिन उससे पहले चल नहीं रहा था ये भी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि ये एक साइकिल जैसा काफी लोगों के लाइफ में चलते ही जा रहा है, थोड़ा ठीक होता है वापस चलते जाता है, वापस चलते जाता है, काइंड ऑफ, है ना ऐसा। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी क्या है कि आप लोगों का अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हो, आप लोग चीज़ें क्लियरली देखना चाहते हो, अगर आपको मतलब सारे सब कुछ आपको चाहिए कि सामने से कोई आके आपको क्लियरली चीज़ें बोले, ठीक है, आप में इंटरेस्ट ले, आपसे बात करे, आप में इंटरेस्ट ले, ठीक है, ध्यान से सुनिए, आप में इंटरेस्ट ले, आपसे बात करे, आपको क्लैरिटी दे, ठीक है, वो नहीं हो पा रहा है अभी आपके लाइफ में, जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगा। आप वेट कर रहे हो कि हो सकता है कोई एक गुड न्यूज आपको मिल जाए, आपको कुछ फीलिंग हो रहा है विद द मून, आपके डर है, फियर्स थे पास में जिसको आपने फाइट किया है, लेकिन वो साइकिल चलता ही जा रहा है, अननोन सीक्रेट, आपको फील हो रहा है किसी का इमोशन, आपका भी इमोशंस है, और यहाँ पे अपना इमोशन और सामने वाले का इमोशन भी आपको फील हो रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप भी फाइट किए जा रहे हो एक चीज को लेके जिंदगी में, और सामने वाला भी मतलब फाइट किए जा रहा है कि नहीं मुझे अपना इमोशन दिखाना ही नहीं है, मुझे सामने बोलना ही नहीं है, और ये काइंड ऑफ एक साइकिल बन चुका है जो कभी भी खत्म नहीं हो रहा है आपके लाइफ में। न स्ट्रगल खत्म हो रहा है कि आप अपना इमोशन, आपको लोग समझे, सामने वाले, सिर्फ एक इंसान नहीं बोल रही हूँ, इन जनरल भी बोल रही हूँ, आपके आसपास के लोग आपको समझते ही नहीं है, आप फाइट किए जा रहे हो अपना इमोशंस को हाइड करके, लोगों के लिए अवेलेबल हो रहे थे, ये रिसेंट पास्ट की बात कर रही हूँ, हाँ, और अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए फाइट किए जा रहे हो, ठीक है, आपको तकलीफ होता है, दर्द होता है, आपको भी डर लगता है, उसको आप हाइड कर रहे हो, करके आप स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हो अपने आप को, फाइट किए जा रहे हो, लेकिन वो साइकिल वो खत्म ही नहीं होता है फाइट। और एक रिलेशनशिप के जगह पे जो लोग रिलेशनशिप में भी डील कर रहे हैं, सामने आपको इमोशन समझ में आ रहा है, आप किसी के लिए बहुत इमोशनली आप किसी के साथ अटैच्ड हो, आपको बहुत प्यार, बहुत काइंडनेस, बहुत एम्पैथी, बहुत ज़्यादा प्यार समझ में आता है, उसके साथ आपका एक फेयरी टेल जैसा एक लव, मतलब दुनिया बसा लेना, काफ़ी हद तक माइंड में भी, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि माइंड में ही है, सच्चाई में नहीं है, सच्चाई में है, वो आपको फील भी होता है सामने वाले का इमोशन, लेकिन फिर भी वो बंदा सामने वाला अपना इमोशन हाइड कर रहा है, फाइट कर रहा है, नहीं तो आप फाइट कर रहे हो, अपना इमोशन हाइड कर रहे हो, बाउंड्री बना के रखे हो, नहीं तो आपका पर्सन बाउंड्री बना के रखा है, और ये साइकिल कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। बातचीत करना खुले तौर, मतलब खुल्लम खुल्ला क्लियरली बातचीत करना मुश्किल हो जा रहा था, ये रिसेंट पास्ट की है, हाँ, और अभी तो आपको लगता है कि इंटरेस्ट है भी कि नहीं सामने वाले को आप में, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको भी अभी इंटरेस्ट लूज करने लगे हो, और आप थक गए हो, आपको लग रहा है आप बोर हो चुके हो कि क्या मतलब चल रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, कब आएगा मेरा डिवाइन टाइमिंग, है ना। तो अब देखेंगे, अच्छा अच्छा, पहले ये काट लेंगे, फिर आपके लिए गुड टैरो निकालेंगे, वो भी लेंगे, ठीक है। अब करंट सिचुएशन में अभी का क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं एंजल्स, अभी का एनर्जी क्या बोलना चाह रहा है। एक कार्ड, ओके, हर्मिट, ओके, टावर इन रिवर्स, ओके, ओके, टू ऑफ कप्स इन रिवर्स, हाँ, क्वीन ऑफ वंस इन रिवर्स एंड नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, ठीक है, ओके, काफी सारे रिवर्सल्स है, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि ये टावर सीधा होगा, है नहीं, लेकिन मुझे बोला जा रहा है, देखेंगे।
है ना। देखते हैं, ये टैरो कार्ड्स यूज़ करने के लिए बोला गया है, उसका कोई रीज़न तो ज़रूर होगा। और आपके लिए काफ़ी सारे टैरोज निकालने बोला गया है। अच्छा, ये रिवर्सल्स नहीं लेंगे, ठीक है, ये रिवर्सल्स नहीं लेंगे, मना किया जा रहा है रिवर्सल्स लेने के लिए, नहीं लेंगे अगर मुझे बोला नहीं जाए कि रिवर्सल्स लेना है, ठीक है। हर्मिट क्लैरिफाई, अच्छा उसके नीचे नीचे, ठीक है, हर्मिट क्या है, 8 of Wands, 8 of Fire, ओके। द टावर इन रिवर्स, हार्ट एक है, दर्द है, तकलीफ हो रही है रिलेशनशिप में, हार्ट एरिया में, हार्ट चक्रा, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इन रिवर्स, वाव। टावर इन रिवर्स, ट्रांसफॉर्मेशन इन रिवर्स, है ना। अच्छा, ये रिवर्स नहीं लेंगे बोला गया था, ये सीधा होगा, फाइन। अच्छा, हुआ नहीं है ना अभी तक, अभी रखते हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स क्या है, ये भी देखेंगे। पहले कार्ड्स ले लेते हैं स्कॉर्पियोज। थोड़ा सा मैं ना ये शायद ये भी करूँ, उसको क्या बोलते हैं, 9 ऑफ अर्थ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं ये कार्ड थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी सारे कार्ड्स निकलेंगे आपके लिए ना। क्वीन ऑफ वंस इन रिवर्स, फोर ऑफ फायर, फोर ऑफ वंस, ओके। ये क्या है, कौन सा लूँ, ये दो, बहुत सारे आए हैं, कौन सा लूँ, हाई प्रिस्टेस, लवर्स, एम्प्रेस, ठीक है, थैंक यू सो मच। ये भी आना चाह रहा है, इधर रखूंगी, क्वीन ऑफ वाटर, ओके, ठीक है। ये प्रेजेंट है, तो जिनके साथ भी ये रेजोनेट करेगा, 2 सिनेरियोज है, ठीक है, 2 सिनेरियोज है, एक के बाद एक बताऊंगी। फर्स्ट, हर्मिट। हर्मिट क्यों है, क्योंकि कम्युनिकेशन, फास्ट मूवमेंट अभी रुका हुआ है, लाइफ में फास्टनेस नहीं है, जल्दी जल्दी मूवमेंट होना, एक मतलब पैशन के साथ अपना जो भी मतलब एनर्जी, जो भी आप करना चाहते हो अच्छे से, जो भी आपको अच्छा लगता है उसके पीछे बिल्कुल दौड़ना, फास्ट फास्ट मूवमेंट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है। और अगर कोई कम्युनिकेशन के लिए भी वेट कर रहे हैं, कुछ बहुत पॉजिटिव और जल्दी डेवलपमेंट रिलेशनशिप में, वो नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई एक है जो डीप इंट्रोस्पेक्शन में है, ठीक है, डीप थॉट में है, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जंगल में वाइट डियर मुझे कैसे दिख गया, ये सच है कि ये मेरा हेलुसिनेशन है, ये सच है या फिर मैं सोच रहा हूँ। ये कोई अकेले रह के बहुत सारे चीज सोच रहा है, क्या सोच रहा है, सोच रहा है कि ये जो गार्डेड एनर्जी था, क्या गार्डेड था, कि ये टावर सही करना, सीधा करना, सोच रहे हैं कि ये टावर मैं सीधा करूं कि नहीं, क्योंकि अगर मैं टावर सीधा करूं तो मेरा अभी जो दुनिया है, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, जो लोग हैं आसपास, जो मेरे करीब है, जो मेरा सोच है, ठीक है, वो पूरा बिखर जाएगा। तो फिर मैं जो इतना फाइट कर रहा हूँ अपना इमोशन, ठीक है, वो तो बिल्कुल मतलब मेरा फाउंडेशन हिल जाएगा और मुझे बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्लियर है कि आपके लाइफ में ऐसा कोई है, क्योंकि टावर इन रिवर्स आपका तो नहीं हो सकता है, ठीक है, चांसेस ज़्यादा है कि, क्योंकि स्कॉर्पियोज यूजुअली दे आर ओके विद टावर्स, आप लोग यू आर ओके विद ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्ट। तो ये हो सकता है आपके एनर्जी में कोई हो, या फिर हो सकता है कि आप में से कुछ स्कॉर्पियोज हो जो अभी थक गए हैं, बाउंड्री बना बना के लिया है और नहीं चाहते हैं कि वापस एक टावर मोमेंट, वापस सब कुछ चेंज करना, ये भी हो सकता है। तो जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा। लेकिन ये मुझे लगता है आपके लाइफ में कोई है जिसको ये टावर नहीं पसंद है, और वो सोच रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं करेगा, सोच रहा है कि ये टावर मोमेंट मैं अपने लाइफ में लाऊं या नहीं लाऊं, क्योंकि क्लियरली आपके और उनके बीच में आइदर झगड़ा हुआ रहेगा, या फिर सोच का डिफरेंसेस होगा, या फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा ईगो में आके बताया, मतलब कुछ बोला रहेगा कि नहीं मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है, अपना फीलिंग्स हाइड किया रहेगा, बाउंड्री बनाई रहेगी, ठीक है, काइंड ऑफ, हाँ, बहुत चाइल्डिश बिहेव किया रहेगा। अभी वो सोच रहे हैं कि
अब अकेले रह के सोच रहे हैं, जबकि कम्युनिकेशन हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस है आप दोनों के बीच में बंद है। अगर कम्युनिकेशन बंद भी नहीं है तो सही तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जिनके साथ भी ये रेजोनेट करने वाला है, ठीक है। ये सिनेरियो, और एक सिनेरियो भी मैं बोलने वाली हूँ। एनीवेज, तो वो अब ये टावर इन रिवर्स का मतलब ये सोच रहे हैं, अभी मैं टावर अगर मुझे ये लेना है कि नहीं, अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँ, ये सोच रहे हैं एक्सेप्ट कर लूँ, तो फिर तो मेरा, इसका मतलब कि मेरा तो मतलब इक्वल फीलिंग्स है इनके साथ, तो मेरा बहुत एक पैशनेट कनेक्शन है, और जो मैं अवॉइड कर ही नहीं सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मुझे तो ये ऑफर, लव ऑफर देना ही पड़ेगा सामने, क्योंकि मैं कितना दिन तक ये मतलब ऐसे मैं इसको रोक सकता हूँ, ठीक है। और ये ऑफर, लव ऑफर वो नहीं दे पा रहे हैं, ये अपना पैशन जो है, कॉन्फिडेंस में नहीं आ पा रहे, अपना पैशन, अपने पैशन में, अपने कॉन्फिडेंस में नहीं आ पा रहे हैं, जो बर्डन बन चुका है उनके लिए भी, ठीक है। और अपना फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये लव, टू ऑफ कप्स जो है, जो इक्वल एक कमिटमेंट में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो टावर मोमेंट इन्होंने लिया तो इनका सोच, फाउंडेशन, बहुत कुछ हिल जाएगा, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, चेंजेस अपने लाइफ में लाना पड़ेगा। हो सकता है कि विथ 9 ऑफ अर्थ ये सिंगल रहना चाहते थे, हो सकता है अभी इनको शादी करने का कोई इरादा ही नहीं था, इनके माइंड में है ही नहीं कि मुझे शादी करना है, मुझे पहले अपना कैरियर देखना है, कैरियर के बारे में बहुत सोच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है, तो हो सकता है ऐसे भी कि ये जो कांटों के ऊपर उन्होंने अपना फाउंडेशन बनाया है, हाँ, जिनको उनको लग रहा है कि ये बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन है, वो है ही नहीं। उनका घर परिवार, या फिर कोई थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन है, ठीक है, वो, और या फिर उनका परिवार वाले, फ्रेंड्स, ठीक है, जिनको वो अपना दुनिया मानते हैं, और उनको पता है कि वो है नहीं, वो जबरदस्ती ये कर रहे हैं, उनको पता है, ये रियलाइजेशन उनको हो रहा है ना। और वो सोच रहे हैं और वो डर रहे हैं इस टावर को सीधा करने के लिए। किस चीज को डर रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन से डर है उनको। डर हो लग रहा है कि मैं फास्ट मूवमेंट करने के लिए मुझे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, जब मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा तभी जाके मेरा विश फुलफिलमेंट होगा, और मुझे ये 2 ऑफ कप्स भी मिलेगा, और मैं एक 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी, शादी, कमिटमेंट, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप तक मैं पहुंचूंगा विथ माई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जिनके तरफ मैं इतना पैशनेट एक फील करता हूं। और उनको भी पता चल रहा है अभी विथ हाई प्रिस्टेस, इनर नोइंग है उनको, कि जो लवर्स, मतलब ये रिलेशनशिप जो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वही एक्चुअली उनका, मतलब ये नाइट ऑफ कप्स रिवर्स है ना, तो उनका भी इनर नोइंग है कि वो, इनर नोइंग है कि 2 के बाद 3 यहां तक वो पहुंचेंगे, यही है जिनके साथ उनका फ्यूचर हस्बैंड वाइफ, यही है जो उनका किंगडम संभालेंगे, उनके साथ चल के उनका घर परिवार, उनका फ्यूचर यही है। लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहे विथ लवर्स, कभी चॉइसेस होता है, लवर्स कार्ड वो भी होता है, ठीक है, वो चूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका ईगो आ जा रहा है बीच में, और उनका सोच आ जा रहा है, ठीक है। और ये क्यूरियोसिटी दिखाना, क्लियरिटी देना, पेज ऑफ निडल्स इन रिवर्स है, ठीक है, क्योंकि आप लोग भी बहुत इमोशन में, क्वीन ऑफ वाटर बहुत इमोशनल होती है, जो आपके हार्ट चक्र में एनर्जी में आ रहा था, आप लोग भी हो, वो लोग भी है, वो लोग भी ये इमोशन फील कर रहे हैं, ठीक है। ये सिनेरियो 1। सिनेरियो 2 बता रही हूँ, ठीक है। सिनेरियो 2 कुछ लोगों के लिए है, जैसे था वो मैं बता देती हूँ पहले, ठीक है। सिनेरियो 2 कुछ स्कॉर्पियोज के लिए, सबके लिए नहीं। सिनेरियो 2 ये है, आप लोग एक रिलेशनशिप के पीछे, जहां पे आप लोग बहुत इमोशनली अटैच थे, अपने डर के लिए आप लोग काफी फाइट किए, ठीक है, बहुत पुराना एक रिलेशनशिप। एक सेकंड दीजिए प्लीज। हाँ, तो एक रिलेशनशिप में आप लोगों का पुराना, मतलब पुराना लाइफ, जिन कुछ स्कॉर्पियोज के लिए है, ये जो बोलने वाली है वो सबके लिए नहीं है। इतना बर्डनसम हो गया था, लेकिन आप उससे निकल ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। और एक नया मौका, एक हैप्पी होने का, जो ये रिलेशनशिप में क्लियर कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स था, बहुत आपने फाइट भी किया, लेकिन सामने वाले से भी बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स वो लोग भी मेंटेन किए, ठीक है, आप दोनों के बीच में क्लियरली बातचीत नहीं था, वो सब कुछ ख़त्म ही नहीं हो पा रहा था। तो ये अभी आप लोग के लाइफ में एक स्टैग्नेंसी है, कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि अभी जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन में से आप लोग गुजर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन से। और ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जो आपके एनर्जी में भी आ रहा था ना, थोड़ा सा बाकी है, फिनिशिंग लाइन पे आप लोग पहुंच चुके हैं। क्या ट्रांसफॉर्मेशन? जो 10 ऑफ वंस इन रिवर्स, जो साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा था, वो है कोई एक ब्रेकअप, पुराना कोई एनर्जी में से आप लोग निकल रहे हैं,
पुराना कोई रिलेशनशिप में से आप निकल रहे हैं। हो सकता है वो रिलेशनशिप पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन वो एनर्जी अभी भी आपके एनर्जी फील्ड में अभी भी है, उसमें से आप निकल रहे हैं, क्योंकि वहां पे और कोई मतलब आगे कोई वो रिलेशनशिप में आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, वो रिलेशनशिप में कोई इमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो खत्म हो रहा है, क्लियर हो रहा है, और आप ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में से गुजर रहे हो, ताकि गुजर के आप सिंगलहुड में हो, अभी सिंगल हो, ठीक है, सिंगल हो, और अपने आप को स्टेबल कर रहे हो, ताकि आपको ये 4 ऑफ 1 फ्यूचर कमिटमेंट, फ्यूचर एक स्टेबिलिटी, एक बिल्कुल स्टेबल रिलेशनशिप में आप लोग घुस सको, ठीक है, घुस पाओ। और क्योंकि आपको पता है कि वो रिलेशनशिप, वो एम्प्रेस, कोई आपको एम्प्रेस जैसा आपको ट्रीट करेगा, वो आपके ऑलरेडी एनर्जी फील्ड में है, जिनके लिए आप इमोशन फील करते हो, लेकिन उससे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट, लवर्स, एक चॉइस, एक टू थिंग, एक रिलेशनशिप, एक एनर्जी में से आपको निकलना पड़ेगा, तो वो चल रहा है, ताकि आप उसके बाद एम्प्रेस होके अपना पावर में आओ। ये कुछ स्कॉर्पियोज के लिए है, ठीक है। कॉन्फिडेंस रिगेन कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, ईश्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हो, अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रहे हो, हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, ये आपके लाइफ में चल रहा है, ठीक है। आगे क्या है वो देखेंगे अभी। ओके एंजल्स, इसको क्लियर करने बोला जा रहा है, इसको क्लियर कर लेंगे, करके देखेंगे कि बहुत, आई एम टेलिंग यू, आई कैन फील योर एनर्जी, आपके अंदर इतना ज्यादा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है स्कॉर्पियोज, ठीक है। आपको पता भी है, लेकिन क्या हो रहा है कि कभी कभी इतना पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन से लोग थक जाते हैं, है ना, और आपने बहुत फाइट किया है लाइफ में, इसलिए थोड़ा सा थक गए हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन वो कॉन्फिडेंस डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो है, वो नीचे होने ही नहीं देंगे, नहीं होने देंगे, क्योंकि आप में जो पावर है, आप में जो पोटेंशियल है, वो लाके ही छोड़ेंगे। क्या कार्ड्स निकल रहा है, क्या होने वाला है, देखिए 10 ऑफ 1 इन रिवर्स था, सीधा हो गया, टावर इन रिवर्स था, सीधा हो गया, 4 ऑफ सोर्ड्स है, ओके, हैंग्ड मैन, मून, ये आपके फ्यूचर में, ओके, थैंक यू सो मच, ओके फाइन, एक सेकेंड दीजिए, अच्छा ये ऐसे आया था, ऐसे ही रखना है मुझे, ठीक है, ओके, और एक सीरीज बनाने बोला जा रहा है इसी कार्ड से, वो बनाएंगे, ठीक है, 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, Four of Cups, 2 of Coins, the Sun, the Moon, the Sun. Okay. The Hierophant in reverse. Ten of Cups. 10. ये तो अक्टूबर तक ही था। ओके अच्छा, ये बोलना ज़रूरी है, ठीक है, फ्यूचर बताइए फिर। अच्छा हाँ, ये मैं कार्ड यूज़ करना चाह रही थी, एक सेकंड दे दीजिए स्कॉर्पियोज प्लीज़। ओके, ये बोलना ज़रूरी है, ठीक है, थैंक यू। फ्यूचर बताइए, नेक्स्ट 3 मंथ्स, ओके, एंड ऑफ दिस ईयर, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एट ऑफ प्रेजेंस, रिवर्सल्स नहीं लेना है, ओ ओके, हाँ ठीक है, थैंक यू। कौन सा पॉपअप होने दीजिए प्लीज एंजल्स। 3 ऑफ प्रेजेंस, ठीक है, और एक आएगा 5 ऑफ प्रेजेंस है, द मून है, बहुत मून है, 8 ऑफ नीडल्स, सेम सिमिलर कार्ड्स है ना, 8 ऑफ नीडल्स है, मून है, मून, 5 ऑफ प्रेजेंस, हैंग्ड मैन, ये एंड तक चलेगा, ओके फाइन। और ये आना चाह रहा है, इसको निकालेंगे, 2 ऑफ प्रेजेंस इन रिवर्स, ठीक है, ओके। जैसे मैं बोल रही थी फिनिशिंग लाइन में, अच्छा देखते हैं कि जनवरी मतलब न्यू ईयर में क्या हो रहा है, न्यू ईयर का बताइए तो, न्यू ईयर के शुरू में, ये तो एंड ऑफ दिस ईयर चलेगा, तो न्यू ईयर के शुरू में क्या हो रहा है, न्यू ईयर के, आई एम नॉट टेकिंग रिवर्सल्स, न्यू ईयर के शुरू में क्या हो रहा है, इसमें रिवर्सल्स नहीं लेंगे, बता दीजिए प्लीज एंजल्स। पेज ऑफ एयर, ओके,
एक सेकेंड, ओके, न्यू ईयर में मोमेंटम बढ़ेगा आप लोगों का, है ना, ठीक है, अरेंज होगा आपका लाइफ, ठीक है। और कार्ड्स प्लीज, न्यू ईयर एनर्जी, बिल्कुल न्यू ईयर मतलब जनवरी, ये ओके, साइकिल ख़त्म हो रहा है, फाइन। और नहीं, पॉपअप होने दीजिए प्लीज़, पॉपअप होने दीजिए प्लीज़, थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेशन सीधा हो जा रहा है, और ये पॉपअप होने दीजिए प्लीज़, ऐसे नहीं लेना है, प्लीज़ पॉपअप होने दीजिए। नो, आई वांट इट टू कम आउट, लाइक it's kind of interesting when it pops out. New Year, Eight of Earth, Ace of Fire, thank you। इसके नीचे देखना है, ये रिवर्स ही रहना है, ठीक है। Five of Cups in reverse, ओके। तो पहले मैं आपका ईयर इन ये ऐसे ही रखूँगी, फिर मैं बताऊँगी, ठीक है। ईयर इन तक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिनिशिंग लाइन जो शुरू में भी आ रहा था। व्हील ऑफ फॉर्च्यून चैलेंजिंग है, आपको लग रहा है मैं स्टक हूँ, ठीक है, आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ, चेंजेस हो ही जा रहा है, लेकिन वो स्पीड कब आएगा, वो मेरे लाइफ में डिवाइन टाइमिंग कब आएगा, है ना। तो वो डिवाइन टाइमिंग के पीछे जो डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है, वो आएगा अभी, मतलब ये अपराइट नहीं हुआ है, डिवाइन टाइमिंग जो मैं बोल रही हूँ आपके रिलेशनशिप में और सब में। एट ऑफ प्रेजेंट के साथ बहुत ज़्यादा काम चल रहा है बैकग्राउंड में, बहुत ज़्यादा वर्क चल रहा है बैकग्राउंड में, ताकि दोनों, ये थ्री ऑफ प्रेजेंस मतलब थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ताकि आप और आपका पर्सन जो भी है, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस में भी, अगर करियर में भी सोच रहे हैं, ताकि आपको वो प्रॉपर कोलैबोरेशन मिले, वो हो सके, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी जो पहले से है, वो सेम कार्ड्स निकले हैं, थोड़ा सा स्टक एनर्जी कि इंट्रोस्पेक्शन, सोच रहे हैं, चीज़ें मेंड अप चल रहा है आपके लाइफ में, अभी भी बैठ के मतलब सोच रहे हैं, थोड़ा सा डिसाइड नहीं कर पा रहे, आगे कुछ कर नहीं पा रहे, ज़्यादा स्टक एनर्जी में से गुजर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेफ्ट आउट भी फील कर रहे हैं, हैंग्ड मैन के साथ एक जगह पे अकेले अलोन, ठीक है, फील कर रहे हैं। लेकिन ये मून कार्ड मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, बहुत इमोशन है, बहुत मेरे लिए बहुत पॉजिटिव लगता है, ये मून कार्ड में मुझे बहुत पॉजिटिविटी दिखाता है, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है, ठीक है। तो अंदर से वो पॉजिटिव फीलिंग है, लेकिन अपना इमोशन के ऊपर आप अपने इमोशंस को आप फील कर रहे हो, ठीक है, अंदर से आपको पता चल रहा है, थोड़ा सा डर है, लेकिन उसको आप ओवरकम कर रहे हो। ये बहुत सारा पुरानी एनर्जी स्टकनेस में से आप निकलोगे, यही एनर्जी आपका रहेगा, क्योंकि अभी भी आपके लाइफ में वो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, जो जगलिंग, मैं ये करूं कि मैं वो करूं, इमोशंस मेरा बैकग्राउंड में बिल्कुल है, लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं। अगर आपके काउंटर पार्ट ऐसे कर रहे थे, आप भी अपने इमोशंस को हाइड करने की कोशिश कर रहे हो, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, लेकिन फिर भी चले जा रहे हो, किए जा रहे हो काम पे काम, वो एनर्जी में से आप लोग बाहर निकलोगे, यही ट्रांसफॉर्मेशन ये ईयर एंड तक चलेगा, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज जो मुझे दिखाई दे रहा है कि ईयर एंड तक देखिए 10 ऑफ वन सीधा हो जा रहा है, टावर मोमेंट हो रहा है, मतलब कि ये साइकिल आप कंप्लीट करोगे, वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, जो बर्डन सम बन चुका था वो कंप्लीट होगा आपके पर्सन के लिए भी, और उनको ये टावर मोमेंट में से गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है। उनको ये टावर मोमेंट में से गुजरना पड़ेगा, और हीलिंग के साथ ये ब्रिज क्रॉस करेंगे, वो एक नया पर्सपेक्टिव उनको मिलेगा, एक नया पर्सपेक्टिव उनको मिलेगा, और वो बैठ के सोचेंगे, यही चीज हो रहा है ईयर एंड तक कि मेरा 10 ऑफ कप्स जो है, मेरा हैप्पीनेस जो है, वो इनके साथ ही है, मैं यिन और यांग हूं, हम दोनों मून एंड सन, ठीक है, ठीक है। और बीच में ये दोनों के बीच में आप हम दोनों के बीच में हेरोफेंट इन रिवर्स, किसी का हो सकता है, एक शादीशुदा है, उसका शादी टूट रहा है, इसके लिए थोड़ा स्टेगनेंसी है, डिवोर्स वगैरह ये हो सकता है, और हेरोफेंट इन रिवर्स ये भी है, काफी सारे कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, रूल्स ऑफ द सोसाइटी का डिफरेंस हो सकता है, जो वो आपके 10 ऑफ कप्स के बीच में है, लेकिन वो मैटर नहीं करेगा क्योंकि वो रिवर्स होगा, ठीक है। और टू ऑफ कॉइंस अपराइट, टू ऑफ कॉइंस इन रिवर्स, जो ये एनर्जी जो है वो एंड तक जो है कि मतलब चल रहा था, बहुत जगलिंग कर रहे हैं, कोई सिंगल मदर हो सकता है, जगलिंग कर रहे थे, 4 ऑफ कप्स, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी लग रहा था, ठीक है, एक मतलब वो ऑप्शन नहीं मिल रहा था लाइफ में, वो सारी चीजें ये ईयर एंड तक रिजॉल्व होगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ईयर एंड तक चलेगा। चलने के बाद क्या होगा
पेज ऑफ एयर, कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन। 10 ऑफ एयर, एंड ऑफ टेकिंग बर्डन, बैक स्टैबिंग, ठीक है, तकलीफ, हर्ट एक, सबका खत्म। पास्ट जो भी एनर्जी था, ठीक है, स्ट्रेसफुल एनर्जी, वो पूरा स्ट्रेस खत्म। उसके बाद बिल्कुल अभी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अभी म्यूजिक किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, गिटार भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ अब ये सेम इंसान और आप भी दोनों, ये एस ऑफ फायर, एक न्यू बिगिनिंग राइट ऑन दिस 10 ऑफ कप्स, ठीक है, एक न्यू पैशनेट बिगिनिंग विथ क्लैरिटी आप लोग काम करोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। ओके, मुझे बोला जा रहा है कि मैं एक एक कार्ड यहां से लूं। कौन सा? अच्छा, इधर से। आई विल टेक फॉर, ये एंडिंग तक देखेंगे, जनवरी का ये एनर्जी है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन से लेंगे। प्लीज क्लैरिफाई ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। कितना कोइंसिडेंस हो सकता है? ट्रांसफॉर्मेशन, टावर टावर टावर, आपके पूरे रीडिंग में टावर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये टावर मोमेंट हो रहा है, फाइनली हो रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, ठीक है। 8 ऑफ अर्थ दिखाइए प्लीज। 8 ऑफ अर्थ क्या है? मास्टर। आप मतलब काम कर रहे हो। अच्छा, और एक लेने बोला जा रहा है 8 ऑफ अर्थ के लिए, और एक लेंगे उसके बाद बताएंगे, है ना। मुझे रोक दिया गया, मुझे और एक लेना है तो फिर आप क्लियरिटी के साथ बता पाऊंगे एक्चुअली। ओके, पॉप अप होने दीजिए प्लीज एंजल्स। इतने सारे, ओके। पेशेंस, अलोननेस, ठीक है। पेशेंटली आप लोग, पेशेंटली आपने वेट किया है, मंथ आफ्टर मंथ, ऑलमोस्ट 1 ईयर या मोर, ठीक है। आपने जो वेट किया है अकेले रह के, आपने जो लाइट को, डिवाइन गाइडेंस को फॉलो किया है करके, यू हैव मास्टर्ड योरसेल्फ, यू हैव कनेक्टेड विद द यूनिवर्स। और अभी जो है यूनिवर्स, आप और आपका पर्सन भी, मुझे बोला जा रहा है, काम करेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, काम करेंगे टुगेदर, एंड द यूनिवर्स इज गोइंग टू वर्क फॉर यू टू हैव दिस एस ऑफ फायर। व्हाट इज दिस एस ऑफ फायर? एम्परर, रेबेल। एम्प्रेस के लिए एम्परर, एम्प्रेस कहाँ है? एम्प्रेस था यहाँ पे कोई? ओ, मैंने शायद ये हटा दिया, लेकिन आपको पता होगा कि एम्प्रेस मैंने निकाला था, है ना। कंडीशनिंग, डेविल इन रिवर्स, ये मुझे रिवर्स में लेने बोला जा रहा है, लेकिन मैं सीधा भी लूंगी क्योंकि डेविल को कंडीशन, जो भी पुराने शैकल्स थे, जो भी पुराने चीजें जो सर्व नहीं कर रहे थे, वो पूरा खत्म हो जाएगा। डेविल को टैकल करके अपने पावर में आके ये नया बिगिनिंग करेंगे आप लोग, है ना। वाओ वाओ, बहुत पावरफुल। और एक प्लीज फॉर दिस टू द फूल, न्यू बिगिनिंग। ओ माय गॉड, ट्रैवलिंग, 8 ऑफ वंस इन था, ट्रैवलिंग, ट्रैवल करेंगे, नया बिगिनिंग हो। कोई आपकी तरफ भी ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, अगर डिस्टेंस है तो, नहीं तो कोई लीप ऑफ फेथ लेगा ये रिलेशनशिप की तरफ। आप भी लेंगे, वो भी आपने लिया है ऑलरेडी, मुझे करेक्शन किया गया, वो लेंगे। और ये फास्ट मूवमेंट अभी होगा, नया बिगिनिंग होगा, नया बिगिनिंग है, नया बिगिनिंग है, एंड फास्ट फास्ट मूवमेंट है। ब्यूटिफुल, आई एम लविंग इट। ओके, आइसोलेशन, थ्री ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है, और ये मुझे देखने बोला गया इसलिए देख रही हूँ, ठीक है। थ्री ऑफ, वो जो पेन है वो चेंज होगा, जो हार्ट में से आप गुजरे हैं वो चेंज होगा। जो अपना इमोशंस आपको नहीं दिखा रहा था, छुपा रहा था, कोल्डनेस दिखा रहा था, आउटसाइड में कोल्ड बिहेव कर रहा था आपके साथ, वो चेंज होगा, ठीक है, वो चेंज होगा। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। ओके फाइन। स्कॉर्पियो, अभी लव ओरेकल से कार्ड लेके खत्म करेंगे। हीलिंग जंप करके आया है, आपने देखा ही होगा, एंड आई लव। अच्छा, हीलिंग है, उसके बाद ये क्या है? लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कंस्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स, ठीक है। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज, और बिल्कुल चेंज के ऊपर ही आया ना ये कार्ड। चेंज कहाँ गया? एक कार्ड तो आया था चेंज, अच्छा मुझे नीचे दिखाया, मैंने देखा था ना, हाँ। वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइट एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस, जो 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ है ना। गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के साथ सरप्राइज है, बिल्कुल। हीलिंग, इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय, बहुत ज़्यादा हीलिंग ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी चल रहा है, एंड तक चलेगा। ओके, ये नहीं लूंगी ये। Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. बिल्कुल अपना कंट्रोल आप लोगों ने वैसे भी छोड़ दिया है, लेकिन आपको बोला जा रहा है जो वापस आ रहा है, कब होगा कब होगा, ठीक है। थोड़ा सा, ठीक है, उसको गिव अप नहीं करना है, ठीक है, एक्सेप्ट करना है सिचुएशन को, और जस्ट फ्लो विथ लाइफ। स्टक है, ठीक है, हीलिंग करना है थोड़ा सा, और कर लेंगे, इतना किया है और भी कर लेंगे, उसमें क्या है। रोमांस एंजल्स कार्ड्स क्या आना चाह रहा है? पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, और क्या आना चाह रहा है? ऐसे नहीं, पॉपअप होने दीजिए प्लीज। रोमांस एंजल्स फॉर स्कॉर्पियोज, बहुत पावर है स्कॉर्पियोज। ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है,
जब हो जाएगा आप इधर ही आके मुझे बताएंगे कि हाँ बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन था। अपने पावर में आप ऐसे आ रहे हो कि आपको यकीन नहीं होगा जब पहुंचोगे। ये क्या है? कोडिपेंडेंसी। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। किसी का तो कोडिपेंडेंट एनर्जी है, ठीक है, हो सकता है जो थर्ड पार्टी या फिर कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स पास के जो ये टावर मोमेंट होने में रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप या आपका पर्सन जो भी है, आपका पर्सन ही मुझे लग रहा है। स्कॉर्पियोस टावर मोमेंट नहीं रेजिस्ट करते हैं आई थिंक यूजुअली। ठीक है, cheer up, न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज टीयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। कुछ लोगों के लिए है ना, जो पुराना जो है वो कंप्लीट करके आप न्यू एक रिलेशनशिप है ना, पुराना मतलब जो आपको काफी सालों से सर्व नहीं कर रहा था, मैं वो बोल रही हूँ, ठीक है। और एक लास्ट कार्ड लेंगे। ओ हाँ, लव, द पावर ऑफ लव मुझे बोला गया, लास्ट बोला था, 2 कार्ड निकल के आया तो लेना पड़ेगा। डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। कोई अपना फीलिंग्स जो है हाइड कर रहा है, नहीं दिखा रहा है। और फिनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। बिल्कुल, कोई अभी जो है अपने फिनेंसेस में, अपने पैसों में, हाँ, जो वो सिंगल रह के अपने काम में मतलब फोकस कर रहे हैं, पैसा एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनफैक्ट आप भी कर रहे हो, लेकिन वो जो पर्सन है वो ज्यादा फोकस्ड है अपने करियर पे, अपने पैसा, अपना ये सब कुछ, और इमोशंस हाइड कर रहे हैं, वेयरिंग अ फॉल्स मास्क। ठीक है, ठीक है स्कॉर्पियोस। अभी पावर ऑफ लव ये किताब भी क्यों निकल के आया? एक सेकेंड। जेम्स किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रज्ञा किसी का नाम हो सकता है, पराग, प्रज्ञा, जेम्स, अनुराग, जेनिफर, कोई डॉक्टर हो सकते हैं आप लोग, हो सकता है हीलर डॉक्टर। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है। ये निकाल के आपका रीडिंग खत्म करेंगे स्कॉर्पियोज। अगर आपके साथ रेजोनेट किया है तो प्लीज इसको कमेंट करके क्लेम करिए। विलिंगनेस, यू आर एबल टू कंप्रोमाइज इफ द एंड रिजल्ट इज लव। बिल्कुल, आप कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो, आप शेयर करने के लिए तैयार हो, आप अपना जिद और या मतलब हर एक चीज मेरे हिसाब से होना है, ऐसा नहीं है। आप जहाँ पे लव है वहां पे आप झुकने के लिए तैयार हो, बहुत ही अच्छी बात है, और वो सामने वाला भी होगा, सामने वाला भी होगा। ओके, compassion, you demonstrate the language of the heart by actively sharing and living love। बिल्कुल, आप लोग शेयर करने के लिए तैयार हो रहे हैं, आपका पर्सन, और ये बहुत ही प्यारा सा एक शेयरिंग रिलेशनशिप में ये आ रहा है। काइंडनेस, यू आर अ ह्यूमैनिटेरियन मेड ऑफ लव एंड यू आर एबल टू शेयर द एनर्जी विद अदर्स। बिल्कुल, जो आप में से मुझे अभी आया कि हीलर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, बिल्कुल, या फिर आप एम्पैथ हो, आपको आप में बहुत ज़्यादा वो क्वीन ऑफ कप्स के साथ आप में बहुत ज़्यादा इमोशन है दूसरों के लिए, मदरली फीलिंग्स, आप जैसे दिखाते हो हार्ड एक्सटीरियर वैसा आप हो नहीं, आप में बहुत ज़्यादा कंपैशन है, काइंडनेस है, हाँ, और विलिंगनेस भी है कि जहाँ आपको प्यार मिले वो वहाँ पे आप झुकने के लिए तैयार हो, लेकिन को डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। जहाँ प्यार मिले ये समझना है, ऐसे नहीं मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते नहीं पर फिरना है अपना एनर्जी एंड लव। किसको देना है? जो डिजर्विंग है, जहां पे वापस प्यार मिले, क्योंकि शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट वेयर लव इज, वेयर इन द मैटर ऑफ लव। ठीक है, और वही आपको बोला जा रहा है, ये आपका स्ट्रेंथ है। अगर आप सोच रहे हो कि आप केयरिंग हो वो आपका वीकनेस है, बिल्कुल भी नहीं है, वो आपका स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ है आपका। ठीक है, एंड दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प, और आपका पर्सन को भी ये समझ में आएगा, वो भी ये सेम स्ट्रेंथ लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। मैं आशा करती हूँ आपको आज का रीडिंग अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज like, share and comment, and of course subscribe. Thank you so much Scorpios. Take care. God bless you. Bye bye. Bye.